एक दो महीने पहले तक एक स्टेरॉइड को लेकर के काफी चर्चा थी और ये स्टेरॉइड था सिटी किलर स्टेरॉइड। जी हां, ये स्टेरॉइड था 2024YR4। इस स्टेरॉइड के बारे में चर्चा इसलिए थी क्योंकि तब तक ये दावा किया जा रहा था कि इस स्टेरॉइड की टक्कर हमारे पृथ्वी से हो सकती है और इस टक्कर के बाद एक पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इस स्टेरॉइड को सिटी किलर कहा जा रहा था। लेकिन बाद के दिनों में यह भी बात सामने निकल करके आई कि धीरे धीरे जो ये टकराने का प्रतिशत था वो कम होता चला गया और वो प्रतिशत शून्य हो गया। यानी कि वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया कि ये जो स्टेरॉइड है ये हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। लेकिन उसके बाद ये चिंता निकल करके सामने आई कि इसकी टक्कर हमारे चंद्रमा से हो सकती है और अभी तक उसको खारिज नहीं किया गया है। और इस बीच एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस एस्टेरॉइड को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया है और उसके बारे में तमाम जानकारी जुटाई गई है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों के आधार पर भी वैज्ञानिक ये खारिज नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी टक्कर चांद से नहीं होगी। यानी कि इससे ये जो एस्टेरॉइड है इसकी चांद से टकराने की आशंका अभी भी बनी हुई है। और इस एस्टेरॉइड के बारे में क्या क्या जानकारी पता चली है वैज्ञानिकों को और वो कैसा दिखता है, वो कितना बड़ा है, क्योंकि जो पहले संभावनाएं जताई जा रही थी उससे अलग कुछ आकार नजर आया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एक एस्टेरॉइड जिसकी जद में पहले पृथ्वी थी लेकिन अब वो पृथ्वी उस जद से बाहर हो गई है, लेकिन हमारा जो ये चंद्रमा है वो उसके जद में अभी तक बना हुआ है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों से इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने और क्या क्या देखा इस एस्टेरॉइड में, क्यों वैज्ञानिक अब और ज्यादा चिंतित हो रहे हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ा, हमारे चंद्रमा की तरफ बढ़ा तो बहुत ज्यादा विनाश होने की आशंका है। वैज्ञानिकों ने उस वक्त बताया था कि दिसंबर 2032 में इसकी टक्कर पृथ्वी से हो सकती है। पहले यह आशंका 1% थी, उसके बाद यह आशंका बढ़कर के 2 से 3% तक पहुंचने वाली थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसका गहन विश्लेषण किया गया तब जाकर के वैज्ञानिकों ने 1 महीने के बाद इस आशंका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। यानी कि इस एस्टेरॉइड की टक्कर हमारी पृथ्वी से नहीं होगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह कहकर के चिंता बढ़ा दी कि जो पहले आशंका थी चंद्रमा से टक्कर की वो करीब 0.3% के आसपास थी और वो आशंका बढ़कर के 2-3% के आसपास पहुंच गई। यानी कि ये जो चिंता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी से भले इसकी टक्कर ना हो लेकिन अगर इसकी टक्कर चांद से भी होती है तो भी उसका असर हमारी पृथ्वी पर देखा जा सकता है। अब जाकर के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीरें ली है, इसके पाथ को देखा है, तो वैज्ञानिक अब दावा कर रहे हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वो इस एस्टेरॉइड के जो गति है उस पर नज़र रखे हुए हैं, उसकी कक्षा पे नज़र रखे हुए हैं और उस पर लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिरकार उसकी कक्षा कहीं ज़्यादा चंद्रमा की तरफ तो नहीं झुकी हुई है। और वैज्ञानिकों का दावा है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ताकतवर दृष्टि से वो न केवल इस एस्टेरॉइड को विजिबल लाइट में देख पा रहे हैं बल्कि वो इस एस्टेरॉइड का ज़्यादा विश्लेषण करने के लिए उसे थर्मल लाइट में भी उसके इमेजेस को कैद कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं। इससे वैज्ञानिकों को इस एस्टेरॉइड की संरचना, उसके तापमान और उसकी गति के बारे में अधिक जानकारी मिल रही है। अब जो वैज्ञानिकों ने बताया है उसके मुताबिक ये एस्टेरॉइड जो है इसका आकार लगभग 60 मीटर है, यानी कि लगभग 200 फीट, जो लगभग एक 15 मंजिला इमारत के बराबर है। अगर इसे आप किसी शहर के आकाश में उड़ते हुए देखेंगे तो ये एक पहाड़ जैसा प्रतीत होगा। और वैज्ञानिकों ने इसके बारे में दावा किया कि ये अपने तरह के जो एस्टेरॉइड होते हैं, जो अपने आकार वाले एस्टेरॉइड होते हैं, उससे ये थोड़ा अलग है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एंडी रिवकिन ने इसे एक 15 मंजिला इमारत के बराबर बताया। साथ ही इसके जो तापीय विशेषताएं हैं, जो इसका टेम्परेचर है इस एस्टेरॉयड का, उसके बारे में भी बहुत गहन अध्ययन किया। यह अध्ययन महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि यह एस्टेरॉयड कितनी तेजी से गर्म और ठंडा होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एस्टेरॉयड 2024 YR4 इसकी थर्मल विशेषताएं कुछ और ही है, जो बड़े एस्टेरॉयड से काफी अलग है। इसकी सतह में शायद हथौड़े के आकार के पत्थर होंगे जिनकी गति बहुत अधिक है, यानी बहुत तेजी से ये स्पिन कर रहा है, जिसके कारण ये बहुत तेजी से गर्म और बहुत तेजी से ठंडा होता है। ये इसे बाकी बड़े एस्टेरॉयड से अलग बनाता है जिनकी सतह पर महीन बालू के कण होते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस अध्ययन से प्राप्त जानकारी भविष्य में आने वाले जो एस्टेरॉयड हैं उसके खतरे को लेकर बेहतर रणनीति तैयार करने में मददगार साबित होने वाली है। वैज्ञानिकों के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो उनके लिए बहुमूल्य है, क्योंकि इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में अगर कोई और खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकराने की स्थिति में आ जाए तो उससे कैसे निपटा जा सके। वैज्ञानिकों ने बताया कि इससे पहले कि एस्टेरॉयड अगले कई वर्षों के लिए बाहरी सौर मंडल में गायब हो जाए, उससे पहले वैज्ञानिक मई 2025 में इसे एक बार फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे और उसके कक्षा के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे कि क्या ये जब लौटेगा 2032 में दिसंबर महीने में, तो क्या उसकी टक्कर हमारे पृथ्वी या चंद्रमा से हो सकती है। वैज्ञानिकों ने पहली बार दिसंबर 2024 में इस एस्टेरॉयड की खोज की थी, जो कि जमीन पर जो टेलीस्कोप है उससे जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन से पता चला था कि ये लगभग 180 फीट व्यास का है, लगभग पीसा की झुकी हुई मीनार जितना ये चौड़ा है। लेकिन अब जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया है तो ये पता चला है कि इसका आकार 200 फीट के बराबर है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस एस्टेरॉयड का रास्ता अक्सर पृथ्वी के रास्ते को पार करता है, जिससे टक्कर की आशंका बनी रहती है, और अगर टक्कर होती है तो ये पूरे शहर को तबाह कर सकता है, जो 500 हिरोशिमा बमों के बराबर होगा। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 2032 दिसंबर में इस एस्टेरॉयड के चंद्रमा से टकराने की लगभग 2% आशंका अभी भी बनी हुई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डाटा से पता चलता है कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रमा से टक्कर डरावना हो सकता है, लेकिन यह पहले भी कई बड़े प्रभावों से बच चुका है। अगर यह एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकराता है तो यह वैज्ञानिकों के लिए एक अनोखा अवसर भी होगा, क्योंकि एक ज्ञात एस्टेरॉयड को वास्तविक समय में एक नया गड्ढा बनाते हुए वैज्ञानिक देख पाएंगे। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर यह टक्कर ज्यादा विनाशकारी हुआ तो उसका प्रभाव पृथ्वी तक पड़ सकता है। यह एस्टेरॉयड 2024 YR4 इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वैज्ञानिकों को बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी अनदेखी दुनिया की चीजें हैं जिसके बारे में पता नहीं है, और वो खतरा अचानक से हमारे सामने आ सकता है और इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो तमाम डाटा मिले हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक अब विश्लेषण करके ये समझ लेना चाहते हैं कि ये जब मई 2025 के बाद बाहरी सौर मंडल में चला जाएगा और उसके बाद जब ये लौटेगा तो हो सकता है कि रास्ते में कुछ ऐसी बाधाएं आए जिसके कारण इसके ऑर्बिट में बदलाव हो सके, और वो हो सकता है कि बाद के दिनों में हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरनाक साबित हो जाए। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से लगातार इस पर नजर रखी जा रही है, और मई 2025 में एक बार फिर जो डाटा मिलेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, उसका विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिक ये तय कर पाएंगे कि इससे कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही वैज्ञानिकों को इस एस्टेरॉयड के मिलने के बाद यह समझने में मदद मिल रही है कि अगर कोई खगोलीय पिंड इसी तरीके से अचानक हमारे सामने प्रकट हो जाता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।